हेलो दोस्तों, आई एम बबीता और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस अमेजिंग सी यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो आज हम लोग करने वाले हैं, सबसे पहले मैं कर रही हूँ एसएसटी हिस्ट्री का चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। यहाँ पे मैंने सत्याग्रह के बारे में पढ़ा और भी इसमें मुझे एक और बात जानने को मिला कि हम सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग ब्रिटिश के साथ वॉर नहीं हो रहा था हम लोग के साथ, बल्कि इंडिया में भी कुछ इंडियन पीपल्स भी थे जो हमारे अगेंस्ट होके लड़ रहे थे। बट अब तो हमें फ्रीडम मिल चुकी है, तो अब हम लोग आगे मैं बात करती हूँ वो केमिस्ट्री के टिप्स के बारे में। ये कुछ मैंने टिप्स लिख के रखे हैं, यही मेन टॉपिक है। अगर आप इस टिप्स को फॉलो कर लोगे तो आपका पक्का कंफर्म केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा और धीरे धीरे वो आपका केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉइंट 1 से, जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अगर आप इस चैप्टर को जब भी पढ़ोगे तो अगर ये चैप्टर अगर आपको समझ में आ चुका है तो आगे का जो भी चैप्टर है वो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना क्या है कि व्हेन यू हैव स्टडी द चैप्टर, तो फर्स्ट आपको याद करना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपको सब कुछ अच्छे से कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, आपको रटना नहीं है, आपको हमेशा कॉन्सेप्ट याद करना है। आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए विथ एग्जाम्पल। अगर आप एग्जाम्पल याद कर लोगे तो आप अगर अभी एग्जाम्पल याद करके रिवाइज़ करके रखोगे तो ही आप एग्ज़ाम में वहाँ पे लिख पाओगे, क्योंकि आप एग्जाम्पल भूल जाओगे अगर तो आगे वाला जो चैप्टर है वहाँ पे आप रिलेट नहीं कर पाओगे। और मैं एक और टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 के लिए। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ डू यू नो। एनसीईआरटी बुक में जो डू यू नो करके बॉक्स में रहता है ना, वो भी आपको उसको अवॉइड नहीं करना, उसको भी आप पढ़िए क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ एनसीईआरटी एक्टिविटी। मैंने खुद बहुत सारे पीवाईक्यूज़ में देखा है कि एनसीईआरटी एक्टिविटीज़ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप उसको अवॉइड मत करना, उससे आप पढ़ना क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने खुद देखा है। और बैलेंसिंग तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपको ये नहीं आता तो फिर आपका यहाँ पे कुछ नहीं होगा। इसके लिए आपको अपना बेसिक्स क्लियर करना होगा, 9th का बेसिक्स। उसके लिए मैंने यहाँ पे ये जो वीडियो में दिखाया आप लोग को, इसको आप अगर आप याद कर लोगे तो आपका 9th का जो भी क्रिस क्रॉस करने में है, और फिर यहाँ पे मैंने कुछ क्रिस क्रॉस भी बनाया, इसको अगर आप बनाओगे तो आपका थोड़ा हेल्पफुल होगा। और वो जो मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ केमिकल इक्वेशन लिखे थे उसको आप याद कर लेना। और इसके बाद यहाँ पे मैंने बैलेंसिंग की है, अप्रॉक्स 15 है, इसको आप बना सकते हो, इससे आपको प्रैक्टिस होगा। आप इसका वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना और सॉल्व कर लेना। और हाँ, आप लोग को एक और बात बताना था कि आप जब भी बैलेंसिंग करो तो हमेशा बैलेंस करके इक्वेशन लिखना, किसी भी एग्जांपल का अगर लिख रहे हो, इससे आपका प्रैक्टिस रहेगा तो एग्ज़ाम बोर्ड में आपको हेल्पफुल होगा। आप वहाँ पे जब भी लिखोगे तो बैलेंस करने में आपका हैबिट बना। ये नहीं कि मैं बैलेंस बाद में कर दूँगा, अभी बस इक्वेशन लिख देता हूँ, नहीं, आपको बैलेंस करना है, इससे आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। और द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंटेक्स्ट क्वेश्चन। आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हो साइंस का तो उसके बाद इंटेक्स्ट क्वेश्चन रहते हैं 4-5 जो भी रहता हो, उसको आप करो, उसके बाद आगे बढ़ो। ये नहीं कि अगर आपसे इंटेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप डायरेक्ट इंटरनेट पे मूव कर जाओ। पहले आप इंटेक्स्ट क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, अगर वो नहीं हो रहा है उसके बाद रेफरेंस बुक को देखो, उसके बाद या फिर इंटरनेट पे जाओ। और अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लिया, मैं यही दोनों बुक को फॉलो कर रही हूँ। आई होप आप लोग को ये मेरा केमिस्ट्री का टिप्स पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट में बता देना। नाउ अब मैं यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स मैथ का सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को चैलेंज दिया था, वही चैलेंज को मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ। इसके बाद मुझे मैराथन का सेशन भी लेना है। मैं उस टाइम लाइव अटेंड नहीं कर पाई थी फॉर सम रीज़न, लेकिन अब हम लोग के ऐसे 1 के एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसकी वजह से मुझे अभी से ही रिवीजन स्टार्ट करना पड़ेगा। आप लोग भी कमेंट में बताना कि आप लोग का ऐसे 1 का एग्ज़ाम कब होने वाला है। मेरा तो अब कुछ दिन में स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पे मैं लेक्चर ले रही थी, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का, और साथ में नोट्स बना रही थी। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन आया तो ऋतिक सर ने हमें बताया, बहुत सारे बच्चे लोग डेसिमल वाले क्वेश्चंस को देख के घबरा जाते, तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक लाया है, वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो मैं इसके लिए एक ट्रिक लाई हूँ, जैसे कि अगर हम लोग को अगर इसको इधर भेजना है तो ये जो वाई का होता है ना, ये इधर मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम लोग को 0 को इधर भेजना है तो हम लोग इसमें n मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हम लोग को 0 को इधर भेजना है तो ये आप d का देखो, ये इधर जा रहा है मतलब डिवाइड करेंगे। आई होप यू लाइक इट।
ये मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए, यूज़फुल हो सकता है। कभी भी एग्जामिनेशन में अक्सर हम लोग भूल जाते हैं, तो आप हमेशा याद रखना, अगर हम लोग को जीरो को इधर भेजना है तो मल्टीप्लाई का साइन याद रखना, मतलब मल्टीप्लाई का साइन नहीं, मल्टीप्लाई का वाई याद रखना कि वो इधर मुड़ता है, तो उसका ये वाला एरो इधर मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर जीरो को इधर भेजना है तो डिवाइड वाला ये, बस इतना याद रखना कि डी कैसे लिखते थे हम लोग, वाई कैसे लिखते, बाकी आपको खुद याद आएगा, मल्टीप्लाई इधर, डिवाइड इधर। एक्चुअली मैं कुछ दिन पहले गिरिडीह गई थी, ये वहीं का व्यू है। और हाँ, अगर आप लोग को स्टडी से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है तो यू शुड डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दीजिए। मिलती है मैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।